दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का चैप्टर 3 है 3 days टू सी, मतलब कि 3 दिन देखने के लिए। ठीक है, ये जो कि आपका जो है हेलन केलर ने लिखा हुआ है। ये हेलन केलर के द्वारा लिखा हुआ एक पैसेज है। हेलन केलर एक ऐसी महिला है, एक ऐसी लड़की जो देख नहीं सकती, जो आँखों से अंधी है। और उन्होंने अपने इस पैसेज में अपने बारे में लिखा हुआ है कि अगर मुझे 3 दिन के लिए ही देखने को मिल जाए तो मैं क्या देखूंगी। ठीक है, तो वो यहाँ पर बताती हैं थोड़ा अपने बारे में कि उन्हें जो है कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो पत्तियों को, कई तरह के फूलों को, काफ़ी चीज़ों को उंगलियों से जो है फील करती हैं, छू करके उंगलियों को, पेड़ों पौधों को छू करके फील करती हैं और देखती हैं, ढूंढती हैं कि कहीं उन्हें कोई कली, फूल की कली जो है कहीं दिख जाए, मिल जाए। तो अगर उनका हाथ उस पे फूल पे या कली पे पहुंच जाता है तो वो समझ जाती हैं कि ये फूल है, ये कली है। ठीक है, अब इसमें जो है आगे इन्होंने बात की है कि देखिए दोस्तों, मैं पूरा लाइन टू लाइन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई पॉइंट आपका मिस हो जाए, मैं पूरी समरी बताऊँगा इसमें। तो यहाँ पे हेलन केलर बोलती हैं कि जब मुझे केवल टच करके इतना प्लेजर, इतना अच्छा मतलब फील होता है, इतना मतलब सही लगता है, अच्छा लगता है, अगर मैं देख सकती तो मुझे कितना अच्छा लगता, कितनी अच्छी लगती मुझे ये दुनिया, ये सारी चीज़ें मुझे कितनी अच्छी लगती। फिर बाद में वो बोलती हैं कि अगर मुझे 3 दिन ही मिल जाए देखने के लिए, मतलब 3 ऐसे दिन जब मैं देख सकूं, मेरी आंखों से मुझे दिखने लगे, तो मैं क्या देखूंगी। तो वो कहती हैं कि मैं इसको जो है 3 भागों में बांटूंगी और पहले दिन मैं, तो हेलन केलर बोलती हैं पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी, उन लोगों से मिलना चाहूँगी जिनकी दयालुता और करुणा भाव से मुझे जो है मेरे जीवन में ये जो हेल्प मिलती है, मतलब जीने की जो है, जीने की मुझे वैल्यू मिलती है, मैं उन्हें पहले दिन देखना चाहूँगी। फिर इसके बाद अगले दिन वो कहती हैं कि अगले दिन मैं ये जो दिन और रात का जो चमत्कार है, ठीक है, द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल। मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब कैसे रात से दिन और दिन से रात हो जाता है। तो ये चमत्कार मुझे देखना है कि कैसे दिन और रात जो है बदलते हैं, कैसे रात और रात से एकदम से जो है दिन हो जाता है। तो ये एक चमत्कार मुझे दूसरे दिन देखना है। आई शुड बी होल्ड विद द मैग्निफिशियंट पैनोरामा ऑफ लाइट विद विच द सन अवेकन्स, वही चीज़ है ना, स्लीपिंग अर्थ। ठीक है, तो कैसे दिन से रात और रात से दिन हो जाता है। तो अब हेलन केलर बोलती हैं दूसरे दिन मुझे जल्दी उठकर मुझे जो रात से दिन, दिन से रात है, वो मुझे देखना चाहिए। उसके बाद मुझे जो है जो लोगों की तरक्की है, प्रगति हो रही है, वो देखने के लिए मुझे संग्रहालय में जाना चाहिए। वहाँ मेरी आंखें पृथ्वी का संक्षिप्त वर्णन देखेंगी, मतलब पृथ्वी का इतिहास क्या है, क्या सारी चीज़ें। संग्रहालय मतलब म्यूज़ियम में जाना चाहिए और म्यूज़ियम में सारी चीज़ें देखनी चाहिए। म्यूज़ियम में जो है इतिहास का वर्णन, जानवर और मनुष्य की नस्लें अपने मूल वातावरण में चित्रित, डायनासोर और मेस्टोडन के विशाल शव जो मनुष्य के प्रकट होने से पहले मनुष्य पृथ्वी पर घूमते थे। ठीक है, तो क्या है कि जो जीव विलुप्त हो गए हैं, जो अब नहीं बचे हैं हमारी पृथ्वी पे, जैसे डायनासोर है, ये सारी चीज़ें, पुराने जो जीव हैं, जो पुराने जानवर हैं जो मर गए हैं, जैसे डायनासोर है, तो ये म्यूज़ियम में उनके जो है स्केल्टन वगैरह देखने को मिलते हैं हमें। तो वो यही कह रही है उसने, क्योंकि हेलन केलर जो है पढ़ी लिखी महिला है, तो वो बोल रही है कि मुझे क्या है संग्रहालय मतलब कि म्यूज़ियम में जा कर के ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अब वो तीसरे दिन के लिए कहती हैं, तीसरा दिन जो है वो मैं लोगों, जो हमारे आसपास लोग हैं, उनके रोज़मर्रा के जो काम है, रोज़मर्रा की जो उनकी लाइफ स्टाइल है, डेली लाइफ है, उसको देखने के लिए मैं कहीं रोड पे खड़ी हो जाऊंगी और लोगों को देखूंगी, सारी चीज़ें जो है, कैसे लोग क्या करते हैं, सुबह लोग ऑफिस जाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखना चाहती है। तो तीसरे दिन वो लोगों की रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ है, वो लाइफ स्टाइल देखना चाहती है। और फिर हेलन केलर बोलती है एट मिडनाइट, अगली जब तीसरा दिन हो जाएगा, उसके बाद जो रात आएगी, उसके बाद अपने आप मेरी जो आंखें हैं उनकी रोशनी चली जाएगी, मतलब मैं अंधी हो जाऊंगी और फिर वो सारी चीज़ें जो है नेचुरली नॉर्मल हो जाएंगी।
तो वो अपनी ये इच्छा व्यक्त करती हैं अगर 3 दिन देखने को मिले। फिर वो बोलती हैं कि अगर मतलब कि ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें बहुत सी हैं जो मैं इन 3 दिनों में नहीं देख सकती। देखने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं इन 3 दिनों में नहीं देख सकती हूँ, लेकिन मुझे अगर 3 दिन के लिए भी देखने को मिल जाए तो ये काफ़ी है। फिर वो बोलती हैं कि हमें मतलब आप लोगों को, हेलन केलर को छोड़ के बाकी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी ये ज़िंदगी जो है ऐसे हर चीज़ देखनी चाहिए जैसे कि आप कल अंधे होने वाले हैं, हर चीज़। और जैसे कि और भी हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जैसे सेंस ऑर्गन एक हमारा आँख है जिससे हम देखते हैं, जैसे नोज़ है जिससे हम स्मेल करते हैं, टंग है जिससे हम टेस्ट करते हैं। तो वो बोलती है हमें सारे सेंस ऑर्गन्स का मतलब यूज़ इस तरह से करना चाहिए कि जैसे कल वो हमारे साथ हमारे यूज़ के लिए नहीं रहेंगे। तो वो बोलती है जैसे कि हमें कोई खाना टेस्ट करना है, कुछ भी करना है तो हम ऐसे टेस्ट करें जैसे कि हमें कल जो है वो चीज़ नहीं करने को मिलेगी, है ना। कोई चीज़ स्मेल कर रहे हैं या कुछ भी फील कर रहे हैं तो वो ऐसे करें, मतलब वो ये कहना चाहती है अपनी लाइफ जो है हम वो अच्छे से जिएं, है ना। तो वो यही चाहती हैं कि हम लोग जो है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, है ना। तो कानों से हम लोग सुनते हैं, तो ये भी हमारे सेंस ऑर्गन है। तो ऐसे आप सुनिए, म्यूज़िक है या जो भी चीज़ें हैं आपको जो पसंद है वो सुनिए, ऐसे सुनिए कि जैसे कल आप बहरे हो जाओगे, ठीक है। तो आज ही सुन लो मतलब सारी चीज़ें। द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, एज इफ़ यू वुड बी स्ट्राइकन डीप टुमारो, है ना। जैसे आप कल बहरे हो जाएंगे तो जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक की वॉइस है मतलब आवाज़ है, सॉन्ग है बर्ड के, और आपका जो ऑर्केस्ट्रा का सॉन्ग है, ये सारी चीज़ें आपको सुननी चाहिए। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ़ टुमारो योर टैक्टाइल सेंस वुड फेल, है ना। तो जो आप ऐसे सारी चीज़ें टच करो जैसे कल आप टच नहीं कर पाओगे, बाकी चीज़ों को महसूस नहीं कर पाओगे, तो ऐसे आप टच करो। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विद रिलिश ईच मॉर्सेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब कोई भी चीज़ स्मेल कर रहे हो, फूलों की सुगंध है, ये सारी चीज़ें ऐसे स्मेल करो जैसे कल आप नहीं स्मेल कर पाओगे, ठीक है। तो वो अंधी हैं तो उनको इस बात का थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन वो ये चाहती हैं कि 3 दिन उनको देखने को मिले तो वो ये चीज़ें देखना चाहेंगी। और यही उन्होंने हम लोगों के लिए सलाह दी है कि आप भी सारे सेंस ऑर्गन का जो है, जो नेचर ने हमें दिया उसको आप फील करें, लव करें, सारी चीज़ें इंजॉय करें, ये उनका मतलब है। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसी लगी ये स्टोरी। बाकी जो भी आपके सजेशंस हो आप कमेंट में दे सकते हो और लाइक कर सकते हैं। ये हेलन केलर जो हैं ये काफ़ी पढ़ी लिखी हुई हैं। एक ब्रेल स्क्रिप्ट होती है जो अंधे लोग जिससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने ही शायद शुरुआत की थी, और ये काफ़ी पढ़ी लिखी अंधे लोगों में उस टाइम की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी ये महिला है। बाकी आप अगर गूगल करोगे तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। हेलन केलर आपको पता होना चाहिए, ये तो ये खुद ही राइटर हैं, ये हेलन केलर, इन्होंने ही लिखी हुई है अपने बारे में। तो ये चीज़ है।